हम इस बंदूक की शपथ खा लिया कारतूस की। अपने चूड़ी को शपथ खा लिया, अपने धोती को शपथ खा लिया। उसी दिन से मैं धोती साया उतार दिया। अभी भी 80 साल की मैं हो गई, लेकिन अभी भी मैं इस घर में, इसी जंगल में, इसी पहाड़ में गुजारा अपने बच्चों के साथ कर रही है। हम आठ आदमी थे, हम साथी लोग, सबसे आगे रहती थी। इसी रास्ता से, इसी बिहार से मैं 8 आदमी लेके जाती थी, लेकिन कभी मेरे सामने नहीं आता। कोई नहीं आता, कोई नहीं आया। कहीं हाथी बुढ़ा जाता है तो चाल नहीं उसकी खत्म होती। लोग जिस तना पहले थे उसी तना अभी हैं। सुनने में आता है कि आपके घर को भी चारों तरफ से घेर लिया। समय तो आपके पास बंदूक नहीं था? नहीं थी बंदूक। उस दिन बंदूक नहीं थी मेरे साथ, थाने का दरोगा था मेरे पास। तो वो दरोगा भी अपनी बंदूक छाड़ करके एक गोबर घर में घुस गया, मेरा आदमी बंदूक उठा लिया। अच्छा, दरोगा बंदूक छोड़ के चला बंदूक गया? छोड़ करके भाग गया। गोली जब चलने लगी तब मेरा आदमी उसकी बंदूक लेकर के उसी की जीप के गाड़ी के नीचे घुस गया। हमारे ऊपर क्या क्या हुआ कि हमारे साथियों के ऊपर क्या क्या हुआ, जंगल में निकालने नहीं पाते थे, लेकिन हम बंदूक कभी नहीं छाड़ा। कभी नहीं? कभी मैंने बंदूक अपनी, मेरा पति और हम अगर इतने पत्थर की ओट पा जाएंगे, अपना सर ढका करके, अपनी नार निकाल करके जब ने मेरे सामने आ गए तो मेरी गोली दनादन चलेगी। उन लोग कभी मेरे सामने नहीं आए और न कभी मुझे ललकारा। और जो अगर चोरी से कभी मारता है तो वो चोर है, चोर सियार है। हम लोग चाहे मर, लेकिन हम गोलियां चलाने से कभी नहीं खुचेंगे। बंदूक की नार पकड़ करके खींच लिया, तो जब कहें कि पुलिस पुलिस, तब भाग गए सब लोग। सारे भाग गए। तो एक बंदूक बदमाशों की, एक बंदूक पुलिस की। अब हमारी जान तो खतरे में फंसी है। किसी को बैठा करके मैं बंदूक चलाना सिखा रही हूँ कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी बंदूक को अमर रखना। अभी हमारे साथ पाठा की शेरनी रामलली जी हैं, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाथों में बंदूक लिए और कंधों पर गोली लिए हुए। ये गोली कभी ख्यात डाकू ददुआ के ऊपर चलता था और एक जमाने में इन कुल्हाड़ियों से ये रामलली जी अपना लोहा मनवा चुकी हैं। इनके बारे में ढेर सारी कहानियां हैं। आज वो कहानियां हम आप सभी के बीच रखेंगे। अभी इस वक्त हम बुंदेलखंड में हैं और बुंदेलखंड के बारे में एक कहावत है, बुंदेलखंड की यही कहानी, हम बुंदेलों की बानी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ की पानी में। यानी कि आप साफ शब्दों में समझिए कि बात किया जा रहा है यहाँ की पानी में आग है। तो ये वही रामलली है जिनका बंदूक कभी डाकुओं के सामने गरजता था। समझिए कि डाकू की उधर से डाकुओं की बंदूक चलती थी और इधर से रामलली का बंदूक चलता था, और ये अकेले महिला उन तमाम डाकुओं पर भारी पड़ती थी। डाकुओं को शिकस्त दे देती थी इन्हीं बंदूकों से, जिन्हें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन बंदूकों में गोलियां डालती थी और इनसे आज वो तमाम कहानी आप सभी के बीच साझा करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये महिला, जो पूरी तरीके से अनपढ़ है, यानी कि पढ़ी लिखी नहीं है, बावजूद डाकुओं की पूरी तरीके से हिम्मत परास्त कर देती थी। और देखिए अभी सामने पूरी तरीके से बंदूक को ओपन कर देती हैं, बंदूक को कस देती हैं। और रामलली से आज हम पूरी बातचीत करेंगे। कैसी है माता जी, क्या हाल चाल है आपका? अब हमारा हाल चाल तो ये है कि कहीं हाथी बुढ़ा जाता है तो चाल नहीं उसकी खत्म होती। हम लोग जिस तना पहले थे उसी तना अभी हैं, लेकिन हमारे पाठे इलाका के बदमाश लोग हमारी दहाड़ सुनकर के सब साफ हो गए। सारे बदमाश, यहाँ कोई एक सियार भी नहीं बचा। हम उनको तो सियार समझते थे, सियार। डाकुओं को आप सियार समझते थे, सियार की हुआरी फांद करके इकट्ठा कर करके आदमी को हमको डरवाते थे। लेकिन हम कभी डराने नहीं है। हम इस बंदूक की शपथ खा लिया कारतूस की कि हम आठ आदमी थे, हम साथी लोग, और सबसे आगे रहती थी कि मैंने जब जितनी गोली ददुआ की होगी उतनी गोली अपने शरीर में बर्दाश्त करूंगी। और मैं वो मर्द है, मैं औरत हूँ, लेकिन वो मेरी बंदूक की गोलियां बर्दाश्त करे तो ललकार के मेरे सामने आवे। नहीं, कायर है, मर्द नहीं है, उसके मेछा है मेरे पास, मैं औरत हूँ, एक धोती पहने हूँ। और जिस दिन आओ उस दिन ललकार के मेरे सामने आवे। और मेरी रास्ता में कहीं मिले तो मुझसे कहा कहती ललकार के टकरा। और जो अगर चोरी से कभी मारता है तो वो चोर है, चोर सियार है। उसको मैं इसी तरह का, लेकिन वो हमने उनको इतनी चुनौती धरा दिया, कभी मेरे सामने नहीं आया। इसी रास्ता से, इसी बिहार से मैं 8 आदमी लेके जाती थी, लेकिन कभी मेरे सामने नहीं आता। कोई नहीं आया। लेकिन मैंने उसको कहा कहती अधिकारी लोगों से मिल करके, पूरे बदमाश जो उन्हें मुझको अधिकारी लोग ने सहयोग दिया, मुझे कारतूस देते थे, मुझे गोली चलाना सिखाते थे। लेकिन मैं जब ने उसका पूरा वो ले लिया, मतलब मूर्छा ले लिया, तब ने उससे कहा थी मैंने तलाक धरा दिया। कभी वो गोली चलाने का मैं साहस नहीं मुझसे किया। अगर वो गोली चलाने का साहस किया जब ने वो लड़का की पकड़ करके आया है, तब मेरे साथ कुछ नहीं था, मेरे साथ एक कुल्हाड़ी थी।
और कुल्हाड़ी से मेरी गांव की बहन बेटी अपनी इज्जत सम्मान बचाने के लिए हमने कुल्हाड़ी फरगा कर। तो आप देखिए कि ये वही कुल्हाड़ी थी और इनका कहना है कि इधर महिला थी और उधर मर्द था, और उस मर्द को, उस डकैत को पानी पिला देने के कारण ही कहा जाता है कि बुंदेलों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की पानी में आग है। इनका कहना है कि एक तरफ मूछ वाला था और दूसरी तरफ मैं थी, हमारे पास कोई मूछ नहीं था। थी मैं, जब मेरी बंदूक चलती थी तब तेरी चूड़ी नहीं खनकती थी। मैंने शपथ खा लिया, अपने चूड़ी को शपथ खा लिया, अपने धोती को शपथ खा लिया। उसी दिन से मैं धोती साया उतार दिया, अब ना कुर्ता पैजामे में आ गए कि जब तक ये ददुआ को मैं मार लूंगा तब तक मैं अपने सर के बार नहीं बांधूंगी। ये शपथ ली थी आप? मैंने शपथ ली थी, पूरे बार अपने छटा डाली थी। मुझे चीनने नहीं पाता था कि कौन थी रामलली है और कौन काका थी पाठा की शेरनी है। मुझके सीधे यही कहते थे कि श्रीमती रामलली पाठा की शेरनी की आवाज सुन करके यहाँ के डाकू लोग भाग जाते हैं। डाकू भाग जाते थे? डाकू भाग जाते हैं। यहाँ कोई डाकू नहीं टिपिटता कि मेरे 100 कारतूस का पट्टा था और ने वो अधिकारी डीएम जगन्नाथ डीएम यहाँ भगवान था, वो ने 100 कारतूस का पट्टा हम 8 आदमी का बांध दिया, 800 कारतूस की तलाक धरा दिया कि 800 कारतूस हम तेरे सर में बुताएंगे। लेकिन वो कभी मेरे सामने नहीं आया। अब मैंने उसको ललकार के रेंगती थी इसी जंगल में। अभी भी मेरा कम से कम 80 साल की मैं हो गई, लेकिन अभी भी मैं इसी घर में, इसी जंगल में, इसी पहाड़ में, इसी सब में यही मैं अपना काम कर रही है। अब यही गुजारा अपने बच्चों के साथ कर रही है और यहीं पर अपने बच्चों की सुरक्षा कर रही हूँ और उनको साथ साथ अपने बच्चों को, अपने गांव की औरतों को, अपनी बहन बेटियों को मैंने उनको बंदूक चलाना सिखा रही हूँ। सारे गांव की बहन बेटी को बैठा करके मैं बंदूक चलाना सिखा रही हूँ कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी बंदूक को अमर रखना। और मेरी तो ये रामलली है और बता रही हैं किस तरीके से हम अपने नारियों को सशक्त कर रहे हैं, अपनी बेटियों को सशक्त कर रहे हैं, अपनी महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं कि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं तमाम गलत चीजों पर भारी पड़े और कहर बन के टूटे उन तमाम लोगों पर, ताकि जो लोग गलत मंसूबा लिए हुए, गलत इरादा लिए हुए हमारी बहन बेटियों पर गलत निगाह डालते हैं, उनको भी परास्त करने का काम रामलली ने किया है। एक किसी जमाने में जब डाकू लोगों का अपहरण कर लेते थे, बैंक मैनेजर के बेटे का अपहरण कर लेते थे, पुलिस के बेटे का अपहरण कर लेते थे, कलेक्टर के बेटे को पकड़ में पकड़ लेते थे और तमाम जो बड़े बड़े जिनके पास रसूखदार लोग हुआ करते थे उनके बेटे को जब पकड़ लेते थे और जब सूचना रामलली तक पहुंचती थी तो रामलली कहती थी ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है और तमाम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो उनसे लोहा लेने के लिए रामलली कभी पीछे नहीं हटी। उन तमाम डाकुओं से लोहा लेने के लिए, उन तमाम गलत मंसूबों वाले व्यक्ति से लोहा लेने के लिए रामलली का बंदूक हमेशा गरजा। शायद इसीलिए इन्हें पाठा की शेरनी कहा जाता है। इनका कहना है कि हमारे हाथ में जो चूड़ियां हैं, हमारे हाथ में, भले हमारे हाथ में चूड़ियां हैं, भले हमारे पास मूछ नहीं है, भले हमारे पास छोटे छोटे बाल नहीं है, लेकिन हमारा जज्बा किसी से कम नहीं रहा। हमारा जज्बा, हमारा जोश, हमारा जुनून किसी से कम नहीं रहा। बैंक मैनेजर के लड़के को डाकू लोग गिरफ्त में ले लिए थे, डाकू लोग पकड़ लिए थे, क्या ये सही बात है? यही तो मूलधन, यही तो मूर्छा है, यही मूर्छा है। इसी से ये कहानी शुरू हुई है। उस बैंक के लड़का को जब पकड़ करके लाए तो हम लोग सगले गांव, पूरे गांव के इकट्ठा हो करके, तब हमारे पास बंदूक नहीं थी, कुल्हाड़ी और इस तरह का सामान था, पत्थर, ईंटा। तब हमने वो लड़ाई लड़ करके उस लड़का को छुटा करके अधिकारियों को दे दिया। आपको डर नहीं लगा कि आप एक महिला होकर आप सामने डाकुओं से भिड़ रही हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी राइफलें हुआ करती थी, जिनके गिरोह में तमाम कुख्यात लोग शामिल हुआ करते थे, जिनके गिरोह में तमाम बड़े बड़े लोग राइफल लेके चलते थे, आपको डर नहीं लगता था? अरे सर, वो क्यों, अभी पृथ्वी खाली है। लक्ष्मीबाई निहत्था लड़ी, देश के खातिर लड़ी और उसको अंग्रेज मारा, वो नारी नहीं है। तो पृथ्वी अभी भी खाली नहीं बुंदेलखंड की और न पूरे भारत की, कि नारियों से कभी, वीरों से खाली नहीं और न कभी खाली रहेगी। वो फिरौती मांगने का प्रयास कर रहे थे और उनकी फिरौती पूर्ण नहीं हो पाती थी, पैसा लेके आ नहीं पाते थे। उन लोगों को खबर नहीं मिलती थी। इस जंगल में वो सतना का था, मध्य प्रदेश का, कोई खबर नहीं। वो लड़का चंगुल से छूटकर हमारे घर आ गया। हमने जब उन्हें सारी कहानी लड़का बताया तो हमने लड़का को सगल गाँव ने सुरक्षा किया। उस लड़का की जान बचा करके हमने DIG SP को हमने दिया। वो देने के बाद मुकदमा कायम हुए, सब बैठे
का हुआ मैं मानिकपुर थाने में मुकदमा कायम हुए। मुकदमा जब कायम हो गए तो हलफनामा के लिए ये ददुआ ने हमारे पकड़ करने के लिए कोशिश किया। अच्छा, तो आपको ददुआ डाकू जो पकड़ना चाहता था, पकड़ करने के लिए हमको हाई कोर्ट ले जाने के हलफनामा के लिए, तब फिर दोबारा काकाती ने बदमाशों से और सुरक्षा में पुलिस पड़ी रही थी, हमारे पास बंदूक नहीं थी। तब ने जब गोली चली तब पुलिस से ददुआ से गोली चल गई। तब ने ददुआ पूंछ दाब के भाग गया और वहां काकाती ने वो खड़बड़ा के भागे तो काकाती बंदूक गिर गई तो हमने वो बंदूक उठा लिया। रात में हम भी बैठे थे। डाकू का बंदूक डाकू की बंदूक हमने उठा लिया और दरोगा जी अपनी बंदूक छाड़ के भाग गए, गुरमुख दरोगा जी। तो हमारे आदमी उठा लिया। अब ने हमने सवेरे पहर ने खबर दिया तो डीआईजी आवा, वही बंदूक ने हम डीआईजी का दिया। हमने डीआईजी से बात किया, डीएम से बात किया कि सर आपसे हम साड़ी पहने। आज भी मैं एक शपथ आप अधिकारियों के सामने खा रही हूँ कि मैं यहाँ से कहा आज से मेरी शपथ है कि जब तक मैं ददुआ नहीं डालूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। तो कहा तुमने मारोगे? मैं कहा हाँ हमने मारेंगे, पर मेरी मांग दीजिए। कहा आप क्या मांग रहे हो? मैं कहा आपसे सोना चांदी नहीं मांग रही हूँ, ना धोती पहनने के लिए मांग रहे हूँ। आज मैं सबके सामने कसम खा के मांग रही हूँ कि मैं अपने मांग के सिंदूर की अपनी चूड़ी की कसम खा रही हूँ कि अगर तुम मेरी बंदूक दीजिए मुझे। तो हमने डीआईजी कहा कि एक बंदूक ले लो तुम। मैं कहा सर नाटक करने आओ, एक बंदूक लेकर मैं उतने बड़े की जर्मनी की बंदूक, विदेश की बंदूक उसके पास है, एक बंदूक मैं जी जाऊंगी, मुझे भी मार डालेंगे और मेरी हाथ से बंदूक छड़ा ले जाए। कहा कितनी? मैं कहा हाँ थोड़ा उभल बंदूक है मिले। तब मेरे साथी लोग 8 आदमी हाथ उड़ा रहे, 8 बंदूक ने मुझे मिली। 8 बंदूक 800 कारतूस, 100 कारतूस हमने बांध लिया और कमर में बांध लिया और हमने तलाक धरा दिया उसकी कि अब आओ। हमारे से राख नहीं निकलेगी ना दूध की धार निकलेगी, हमारे से भी ये कारतूस निकलेगी और हम आपके सीने में इतनी बंदूक इतनी गोलियां बुताएंगे कि तेरा चेहरा समझ में नहीं आएगा। ददुआ मैं अपने आदमी को पीछे कर देती थी। इसी बीहर से स्टेशन 3 किलोमीटर पड़ती है, ना मेरे पास वाहन ना अभी भी कुछ नहीं, मैं अभी भी पैदल जाती हूँ अपनी पे। लेकिन मेरी शर्त थी कि अपनी बंदूक 2 पट्टा कारतूस 24 घंटा मैंने कसे रहती थी और उसमें मैं किसी का भरोसा नहीं करती थी। और यही रास्ते से मैं जाती थी। अब मुझे देख लेते थे कि अब निकल के स्टेशन गाड़ी को पैसेंजर को जा रहे हैं तो सीधे पेड़ में चढ़ के एक आदमी देख लेता था तो बगल हो जाते थे। इसीलिए कहा जाता है बीहड़ से बंदूक का रिश्ता रहा है, बहुत पुराना रिश्ता कहा जाता है कि बीहड़ से बंदूक का रहा है। और बीहड़ में जब लोग जाते थे तो उनके साथ चोरियां हो जाती थी, डाकू लोग उन्हें परेशान कर लेते थे। क्या सच में इस तरीके से डाकू लोग? हमारे प्रधान की बंदूक एक बंदूक थी, उसको एक बंदूक उसी नाम दी गई थी। उसकी बंदूक घर से ले गए, वो टट्टी गया डटे करके बंदूक उसके घर तक आया, उसको लेके बदमाश लोग काका की औरत से बंदूक ले लिया। हमारे साथी लोग यहीं महुआ बिनने आया, उसको पकड़ लिया, बंदूक मांगते थे लेकिन मैं उस बंदूक को अंडर में ले लिया कि मैं बंदूक नहीं दूंगा। तो मैं बंदूक नहीं दिया, अधिकारियों को दे दिया। फिर उसी हमने पकड़ छुटाई। हमारे ऊपर क्या क्या हुआ कि हमारे साथियों के ऊपर क्या क्या हुआ, जंगल में निकलने नहीं पाते थे, लेकिन हम बंदूक कभी नहीं छाड़ा, कभी मैंने बंदूक अपनी, मेरा पति और हम कभी बंदूक से खिलवाड़ नहीं किया। हम लोग 24 घंटा बंदूक कसे रहते थे कि हम लोग चाहे, लेकिन हम गोलियां चलाने से कभी नहीं खुचेंगे। हम अगर इतने पत्थर की ओट पा जाएंगे, अपना सर ढका करके अपनी नार निकाल करके जब ने मेरे सामने आ गए तो मेरी गोली दनादन चलेगी। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं आज एक ऐसी मातृशक्ति के साथ बैठा हूं जो मातृशक्ति जुल्म के खिलाफ लड़ी, और किस तरीके से लड़ी, उसकी क्या कुछ संघर्ष की कहानी थी, और किस तरीके से डाकुओं के हिम्मत और हौसले को चकनाचूर करते हुए एक गृहस्थ महिला पूरी तरीके से उन तमाम डाकुओं के गैंग पर भारी पड़ी, वो कहानी मैं आज आप सभी के सामने रख रहा हूं। बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि जब हमारे बुजुर्ग, हमारी दादी, हमारी माताजी, हमारी बहनें इस तरीके से क्रांति करती हुई, और आज के जो बच्चे हैं, आज के होने वाले बच्चे जरूर इस कहानी को देखें और समझें कि किस तरीके से हमारे बुजुर्ग उस टाइम पर लोहा लिया करते थे उन तमाम चीजों पर, संसाधनों के अभाव में। उस टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे तो मोबाइल नहीं हुआ। अरे उस टाइम ना हमारे यहाँ से गाड़ी, ना रोड, ना कुछ। रोड में गड्ढा खोदा देता था, मिट्टी भी पड़ी थी, रोड बनने का नक्शा भी बना था बनाने के लिए। तो वहाँ अधिकारियों को पकड़ करके, यहाँ के वीडियो को पकड़ करके इसी बिहार में 8 दिन बैठा रखा, और इसी ठंडी में केवल नेकर पहना के अंडर बियर, अब पूरी बीड़ी ने उसके शरीर में बुताता था। बीड़ी उसमें बीड़ी सिगरेट पी करके, बीड़ी बहुत पीता था, बीड़ी पल पल में बीड़ी पीता था, उसके शरीर में पूरी बीड़ी बुताया था बीड़ियों के। और यहाँ जौन वो कहता था अधिकारियों को तौन वो करता था।
इस तरह का वो बदमाश था, वो साधारण बदमाश नहीं था। उससे उसके लगे अधिकारी लोग मिलने जाते थे, तब यहाँ नौकरी करते थे। इस तरह का वो बदमाश था। तो सुनसान बीहड़ में, और इसीलिए बीहड़ की बात जब आती है तो बंदूक की भी बात आती है। तो बहरहाल इनकी कहानी, इनके जज्बे, जुनून, इनके संघर्ष के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। सादर आभार आप सभी।